हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था, ठीक है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पिछली जो ऑनलाइन क्लासेज अपनी थी उनमें हमने चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना हमें चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में बोले तो ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो मेजर चीज़ें हैं वो सभी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने पास में आता भी नेम ऑफ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है भी, ऊंचाई और दूरी। अपनी जो सभी वीडियोज़ हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाला करो, ठीक है। और समझ में आ जाए तो आप तुरंत ही डाला करो, ठीक है। और सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाया करो। तो देखो, सबसे पहले अपने पास में आता भी हाइट के बारे में आप जानते हो, डिस्टेंस दूरी के बारे में भी आप जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इसका मतलब है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है भी। होती क्या है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो हमारी आँख और वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, ठीक है, उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आँख और यहाँ पे जो मार्कर है, इस मार्कर के बिटवीन जो लाइन बनी हुई है उसको मैं लाइन ऑफ साइट बोलूँगा, ठीक है। डेफिनेशन देखें तो द लाइन ड्रॉन बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेखा जो आँख व वस्तु के बीच बनती है, ठीक है। ऐसी रेखा जो हमारी आँख और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के बीच में बनती है, जिसको हम देखते हैं, ठीक है। अब इनमें अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट आएगा भाई एंगल, ठीक है। कोण आएंगे भी, एंगल को बोलते हैं हिंदी में कोण। छोटे छोटे जो कोण हैं वो मैं आपको बता दूं, डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट अपने पास में आएगा अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलेंगे इसको एकांतर कोण। होता कौन सा, देखो, जब कोई भी दो समांतर रेखाएं वेन एनी टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाई एनी ट्रांसवर्सल लाइन, जब कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं वे किन्हीं प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद किए जाएंगी, तो अपने पास में अल्टरनेट कोण बनेगा, एकांतर कोण बनता भी,
ठीक है। जैसे कि ये जेड फिगर में बनेगा, जेड फिगर में जो भी एंगल होते हैं, जेड फिगर में वो अल्टरनेट एंगल ही होते हैं, ध्यान में रखना इस चीज़ को। जेड फिगर में कौन से एंगल बनेंगे? अल्टरनेट एंगल बनेंगे। कहाँ पर? एक तो ये रहा, ये किसके इक्वल होगा? इसके। जेड कौन सा? देखो ये जेड रहा, ठीक है। इनके बिटवीन कौन सा एंगल बना? अल्टरनेट एंगल 1 2। कौन सा एंगल हो गया? एंगल 1 इक्वल एंगल 2, दोनों क्या हैं? अल्टरनेट एंगल। सेकंड एंगल आएगा अपने पास में कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। बनता कैसे वो देखो आप। जब अपने पास में पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर एंगल बनेगा 3 4, सॉरी एंगल 3 और एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 इक्वल एंगल 2, दोनों ही क्या होंगे भाई? संगत कोण होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ गए? एक लास्ट और बनता है अपने पास में, चलो ये और बता देता हूँ, ऑपोजिट एंगल। होते क्या है वो देखो आप। हिंदी में बोलेंगे शीर्षा भिमुख कोण। हिंदी वाला नाम पढ़ते ही अपने समझ में आ जाना चाहिए। शीर्षाभिमुख, जिसके सिर आपस में टकराए होते हैं, ठीक है। टकराए हुए कौन से सिर हैं? यहाँ पे 1 और 3 हो गया, इसके आगे लिख देता हूँ। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो गया, और भी नाम देते हैं इसको 4 5। एंगल 4 इक्वल एंगल 5 हो गया, 6 7 8। एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो गया, और एंगल 7 इक्वल एंगल 8 हो गया। सभी क्या हैं? ऑपोजिट एंगल हैं, हेड टू हेड एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सभी शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये तो थे अपने पास में छोटे छोटे कोण, जो कि हम प्रीवियस ईयर जो क्लास पढ़ चुके हैं उनमें भी हमने इनका जिक्र सुना होगा, डिस्कस की होगी इनके बारे में, ठीक है। अब अपने पास में मेन जो एंगल्स आते हैं वो कौन से हैं? देखो, फर्स्ट एंगल आता है अपने पास में एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण, ठीक है। इसी को उन्नति, एक नाम और है 49। ये तो थे हिंदी के नाम। होते क्या वो देखो आप। ये सरफेस है अपने पास में, ठीक है भाई। ये सरफेस अपने पास में, ये वाला, और यहाँ पे कोई भी टॉप है, हाईएस्ट पीक ही है इसकी, ठीक है। ये वाली, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये आँख हो गई, ठीक है भाई। जब अपनी लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी? यहाँ पे। हमने कहाँ देखा? यहाँ पे खड़े थे हम, कहाँ देखा? पीक पॉइंट पर देखा, हाईएस्ट पॉइंट पर देखा, ये रहा, इस पर देखा, ठीक है। अपनी लाइन ऑफ साइट कहाँ गई?
यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच गई, ये मान लो, ठीक है। नीचे से हमने ऊपर देखा, वेन राइज ओवर हेड, जब हम अपने सिर को उठाकर देखते हैं, ठीक है। देन और लाइन ऑफ साइट इज रीच एट द पीक पॉइंट ऑफ टॉप, मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट पर पहुंचती है अपनी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजेंटल है इसके बिटवीन जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए? इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। θ1 इसको राइट करता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ θ1 इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टैंड? अब आता अपने पास में सेकंड एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है। वेन वी हैव ऑन द टॉप ऑफ एनी टावर एनी प्लेस एंड डाउन और आई, जब हम किसी भी चीज़ के टॉप पर होते हैं, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर होते हैं और हम अपनी आइज़ को डाउन करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो अपनी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है अपने पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, चलो सेकंड एंगल बनाते हैं। ये अपने पास में सरफेस है और ये पीक पॉइंट है इसका, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि कोई नीचे गाड़ी जा रही है, यहाँ पे कोई है, ठीक है, कोई एनी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। देखते अपनी लाइन ऑफ साइट ये बनी कि नहीं बनी, और हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कौन सी? ये है। मैंने क्या कहा था? हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे θ2, ठीक है। और θ2 इक्वल है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मतलब अवनमन कोण बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। जेड फिगर में बना हुआ एंगल कौन सा होगा? अल्टरनेट एंगल। अगर ये θ2 है तो ये भी कौन सा होगा? θ2 होगा। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ, दोनों जो एंगल हैं कौन से, चाहे तो अपने पास में एंगल ऑफ एलिवेशन बने, चाहे अपने पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? अगर यहाँ से देखेंगे इसको तो अपने पास में θ2 बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी, θ1 बनेगा। ये रहा, यहाँ आप कह रहे थे ऑन द टॉप देखा हमने अपने सिर को उठा के, तो अपने पास में कौन सा एंगल बना? θ1। θ1 कौन सा था? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऊपर खड़े थे हम, नीचे की तरफ देखा तो अपने पास में θ2 बना। θ2 कौन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जेड फिगर के कारण क्या हो गए? दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। समझ गए? अल्टरनेट एंगल होते दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ आर अल्टरनेट एंगल ऑफ टुगेदर। दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं भाई? एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल होते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत है? अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है वो देखिए आप। चलिए तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पिलर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। अब इसने क्या कहा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला इसने।
ये बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। बोला कि कोई पिलर है, ठीक है, ये अपने पास में पिलर है, इसकी हाइट अपने पास h बोल दें हम। हाइट कितनी है? h हाइट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8 में, चैप्टर बोल देता हूँ मैं, चैप्टर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यहाँ पे अपने पास में इसकी हाइट h है और ये बोला है कि इसकी जो शेडो है, इसकी छाया जो है ये इधर बनेगी छाया। यहाँ पे अपने पास में सन है, ठीक है, सन, इसकी जो छाया अपने पास में शेडो है वो यहाँ पे बनेगी। और ये बोला अगर ये h है तो ये भी h है, दोनों इक्वल हैं, तो बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला थीटा, ठीक है। अपने पास में वैल्यू किस किस की हैं? A B C वैल्यू किस किस की है वो देखो आप। इसको तो हम बोलेंगे बेस, ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज हाइट और डिस्टेंस, इसमें हम कंप्लीट भी राइट ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है भी। इसके बारे में समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। सभी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी में समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे। तो अपने एक चीज़ याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये अपने पास में बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनिस, हिंदी मीडियम मान लिए, ये कर्ण होता है और ये अपने पास में लंब होता है और ये अपने पास में क्या होता है भाई? आधार होता है। बेस को हिंदी में आधार ही बोलते हैं, ठीक है। समझ लेना अच्छी तरह से, इसको राउंड कर रखे हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए तो क्या है? लाल बटे कक्का, ये तो है हिंदी मीडियम के लिए। और इसमें है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, समझ गए। ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। दोनों ध्यान से देख लेना, दोनों में वैल्यू सेम होगी। फर्स्ट में वैल्यू ऐसे लें, सॉरी ऐसे लें, तो अपने पास में फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो तो होगी साइन थीटा की, सेकंड वैल्यू होगी कोस थीटा की, थर्ड वैल्यू होगी टेन थीटा की। समझ गए? मतलब ऐसे लिया हमने। अगर उल्टा लेंगे, ऐसे लेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू कोसेक थीटा, फर्स्ट तो कोसेक थीटा, सेकंड वाली सेक थीटा और थर्ड वाली कोट थीटा। समझ गए? दोनों में सेम है पैटर्न, ध्यान में रखना। अब अपने पास में कौन सी वैल्यू गिवन है? बेस की है और परपेंडिकुलर की। समझ गए? किस किस की? आधार की और लंब की, ठीक है। तो अपने पास में देखो L/B है कोई भाई? लंब बटे आधार है क्या? ये रहा, P/B बोल दो चाहे, ये अपने पास में फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला P/B। टेन थीटा इक्वल क्या होता भाई? P/B बोल सकते हैं, L/A बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या वो देखो आप, टेन थीटा इक्वल दोनों की वैल्यू H/H, दोनों कैंसिल, क्या 1। टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई? टेन 45 डिग्री की होती है। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल क्या 45 डिग्री। मतलब क्या हो गया ये? यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ऑप्शन कौन सा इसमें? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिल कर दे जाओ साथ साथ में, ऑप्शन ए आएगा इसमें, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज है, कंपटीशन एग्जाम में भी चलेगी अच्छी तरह से, बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर इज। ये बोला है कि किसी ग्राउंड में कोई पोल खड़ा है, ठीक है, और उस पोल के जो नीचे के वाले पैर हैं, पैर से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 60 डिग्री बना हुआ है। तो ये बोला कि पोल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो वो देखो मैं आपको बता दूं। क्या बोला इसने कहा कि ग्राउंड में क्या खड़ा है, एक पोल खड़ा है, ठीक है। ये कौन है, बी है भाई, बी है तो क्या बोलेंगे, बी को आधार बोलेंगे, हिंदी मीडियम के लिए आधार बोलेंगे। इसने कहा कि ये ग्राउंड में एक पोल खड़ा है, ठीक है, और ये बोला यहाँ इसके पैर ये हैं, इसके पैर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, कोई बिंदु है। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके बोले कि पैर के ऊपर वाले टॉप पर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री बोल रहा है और बोला कि हाइट क्या हो जाएगी, लेट्स द हाइट ऑफ पोल, लेट्स द हाइट इक्वल h मीटर। समझ गए, हाइट को हमने क्या लिया, h मीटर लिया है, ठीक है। तो देखो भी दोनों में फिर से रिलेशन क्या आ गया अपने पास में, टेन थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री इक्वल P/B है कि नहीं है। देखो P/B ये रहा, लंब बटे आधार है कि नहीं है, तो लिख दो वैल्यू, H/100 है। और पता है टेन 60 डिग्री की वैल्यू एक्सरसाइज 6 में हमने प्रिपेयर किया था टेबल को, √3 होता है कि नहीं होता, H/100। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए थी, H की चाहिए थी, तो 100√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यही है, इसमें भी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़िया तैयारी करो, क्वेश्चन को साथ साथ समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग रिचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल इफ हिज लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल इज। इसने बोला है कि कोई सीढ़ी है, ठीक है, 15 मीटर लंबी है वो, ये बोला है कि ये अपने पास में लेडर लगी हुई है, ये लो लेडर लगा दिया मैंने, ठीक है भाई, ये लेडर लगा दी सीढ़ी। अब ये बोला है कि ये है 15 मीटर लंबी, 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये जो लेडर है ये 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ ये रहा, किसके साथ में बनाया वो और देख लो, विद द वॉल, देन हाइट ऑफ द वॉल इज। अब देखो हाइट पूछिए इसने भी, हाइट अपने को पता नहीं, निकालेंगे हम, तो एंगल तो पता ही है 60 डिग्री का है। अब दोनों में जो अपने पास रिलेशन है, किसमें, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब में। देखो भी फर्स्ट वाला ही है, P/H यहाँ पे L/K लंब बटे कर्ण है कि नहीं है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या अभी 60 डिग्री इक्वल P/H लंब बटे कर्ण, वैल्यू पुट करें, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 इक्वल P की वैल्यू क्या है पता नहीं भाई, ये H है, इसकी क्या है 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, H इक्वल क्या आ जाएगा 15√3/2 मीटर। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर दो जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, कोई टावर है जिसकी हाइट क्या अभी 10 मीटर, ये टावर है इसकी हाइट 10 मीटर है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा भाई यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे ले लो इसको, एंगल बनेगा अपने पास में यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री, कितना भी 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आगे चलो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, ये बोला है कि ये पॉइंट और यहाँ पे टावर का बेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पता नहीं, एक्सलेट करें इसको, ये 10 है, ये अपने पास में सॉरी ये एक्स है, ये 10 है और ये अपने पास में 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा कि नहीं होगा। इसमें हम हाइट नहीं मानेंगे, इसमें हम मानेंगे लेट्स द बेस इक्वल x मीटर, देन रिलेशन बिटवीन साइड्स इक्वल tan 30 डिग्री इक्वल P/B इक्वल L/A, देन 1/√3 इक्वल 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल क्या आ जाएगा भाई 10√3 मीटर। है क्या ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गया क्या, करो जल्दी। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए ब्रिज और ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। देखो भी क्या बोला इसने, इसने ये बोला है ये कोई रिवर है, रिवर का मतलब जानते हो आप क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी जानते होंगे, और थोड़ा लंबा कर दें इसको। ठीक है, नदी होता भी जानते हैं ना सभी, क्या होता है नदी। ये है इसकी ब्रीथ मान लो आप, ब्रीथ ऑफ रिवर। ठीक है, और ये इसका सरफेस, बैंक जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। अब ये क्या है, पुल बनाई, पुल कहाँ बनेगा, नदी को क्रॉस करने के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नदी में तैरने के लिए बनेगा, भाई स्विमिंग के लिए थोड़ी बनता है। ठीक है, ये पुल बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, अब ये बोला कि ये जो पुल की लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रिज 150 मीटर, ये है भाई 150 मीटर का, समझ गए। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें ये विड्थ फाइंड करनी है, कितनी चौड़ी नदी है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको मानेंगे भाई h मान लेते हैं, इसकी तो हाइट ही है, चाहे x मान लो, x मीटर का मानना हमने। ठीक है, एंगल इसने बोला है, एंगल है 45 डिग्री का, ये लो ये एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, लेट्स ए बी एंड सी, बी सी इक्वल x मीटर, देन ये x मीटर है। ठीक है, अब देखो भी दोनों में रिलेशन, एक हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, लंब और कर्ण में साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन
45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मतलब लंब बटे कर्ण होता है भाई, वैल्यू इसकी √2 होती है 1/√2 इक्वल, ये वैल्यू है अपने पास में x/150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगी 150/√2 आएगा मीटर। ठीक है भाई, आंसर मैच करना चाहो तो चलो करवा देते हैं। √2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो ये अपने पास में बन गया 150√2/2, कैंसिल करेंगे 75 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 75√2 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आज की क्लास